हेलो बच्चों, कैसे हो? शायद सुन के बोर हो गए। अब तो कैसे हैं? फिर भी बढ़िया ही होंगे शायद। चलो, अपनी जो पुरानी कहानियाँ शुरू करते हैं आगे। क्या करें भाई? तो पुराने वीडियोस में देखा होगा निकल के मैं ई थॉमसन, डोल्टन, फिर उसके बाद क्या आया रदरफोर्ड। उसमें कई सारी कमी देखी। कमी देखने के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ? डिस्टेंस मतलब दूरी निकाली, निकटतम पहुंच की दूरी निकाली। उसके बाद देखा होगा बोहर की 3 अवधारणाएं अपन ने देखी। सही है। 3 में से देखा होगा पहली और जो दूसरी है, पहली और दूसरी में क्या डिफरेंस है? तो सिमिलरिटी है। क्या है कि पहली और जो दूसरी है अपने पास में बिल्कुल एक जैसी, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब में वो MVR चलता है। तीसरी नंबर की कौन सी आती है? एनर्जी, ऊर्जा के बारे में आती है। ऊर्जा के बारे में। अब अपन को करना क्या है कि इन तीनों अवधारणाओं का उपयोग करते हुए, मतलब इनको यूज़ करना है। और यूज़ करके मैंने नहीं, या तुमने भी नहीं, जैसे बोहर ने परमाणु के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब निकाली। सब जो भी चीज़ें क्या होती है परमाणु में भाई, उसकी त्रिज्या क्या होती है, कितने वेग से वो घूमता है वहाँ पर, कितना उसका त्वरण होता है वहाँ पर, कितना आवर्तकाल होता है, कितनी आवृत्ति होती है, सब चीज़ें जितनी फिजिक्स में आती हैं टर्म्स निकाली एक एक करके। उनमें से अपने पास सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो छोटा सा है, तो बड़ा नहीं है। nवें कक्ष की त्रिज्या को ज्ञात करना। तो कॉपी में आप लिख सकते हो वहाँ पर कि nवें कक्ष की त्रिज्या को ज्ञात करना, मतलब आपको जो परमाणु है उस परमाणु की त्रिज्या जो है वो क्या करनी है अपन को यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब जैसे पुराने वीडियो में, इसके पहले वाले में कहा था कि आपको केवल एक चीज़, अगर ऊर्जा के बारे में बातें करनी है कहीं पर, तो 3rd नंबर, जो तीसरे नंबर की अवधारणा है वो काम में आती है। बाकी कोई भी चीज़ निकालो आपकी कौन सी आएगी, पहली और दूसरी जो अवधारणा है वो काम में आएगी। सही है। तो आते हैं अपन यहाँ पर। चलिए, तो ये एक परमाणु का सिंपल सा डायग्राम सा बना दिया, टूटा फूटा जैसा भी है। ये अपन जानते ही हैं ये क्या होती है अपने पास, त्रिज्या होती है। यहाँ पे कौन होता है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन। और इसके बीच में क्या काम करता है अपन जानते हैं, आकर्षण बल। और ये जिस वेग से घूमता है ये क्या हो गया उसका Vn। तो ये जो Rn है ये अपन को क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है, बड़े प्यार से निकालनी है। सब चीज़ें बड़े प्यार से निकलती है, वो एक अलग बात है कि अपन उनको बदल देते हैं यहाँ पर। तो चलो, अब इस पूरी कहानी में अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। ये जिस जगह पे घूम रहा है वर्ताकार पथ, उसको यहाँ पे किस नाम से जानते हैं अपन, NV कक्षा, या समझ गए, बता रखा है पहले, ऑर्बिट भी कहते हैं इसको, कक्षा हो गई, एक ही बात है अपने पास। सही है। तो देखो, प्रथम अवधारणा क्या होती है अपने पास, प्रथम अवधारणा क्या होती है अपने पास में, mVn² इंटू में Rn इक्वल टू KZe²। वही मायावती किसके बराबर है अपनी, केजरीवाल के। मायावती बेचारी पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कर दिया अपन ने साथ में। तो ये पहली अवधारणा होती है। उसके बाद कौन सी आती है अपने पास, द्वितीय अवधारणा। लिखी थी किसके ऊपर है, कोणीय संवेग के ऊपर। ये होती है MVnRn, यहाँ होता है n, और ये होता है h में कितना हो गया 2π। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, जो उसने दी, मैंने नहीं, उसने दी। ये पहली, ये दूसरी। सोल्व करने के बाद याद करो, कल के वीडियो में कल छोटा था उसमें यही लिखी हुई है। कौन सी वाली, पहली वाली, पहली बार जब प्यार किसी से होता है, वही वाली कहानी है। तो ये पहली और ये दूसरी। अगर इसमें अपन देखें यहाँ पर सारी कहानियों को, तो दिखा होगा ये m है। यहाँ पर m क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 31, किसके अंदर, 10⁻31 kg। फिर k जानते हैं, z जानते होंगे, जो भी यहाँ न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, ये उसका क्या होगा, परमाणु क्रमांक Zg को यहाँ पर।
ई का मान भी अपन जानते हैं, सब मान जानते हैं, बस दो चीज़ ही वेरिएबल मतलब बदल सकती हैं, कौन सी? वी और आर, वी और आर, बाकी सब इस पूरे फॉर्मूलों में नियतांक हैं, पूरे फॉर्मूलेस के अंदर नियतांक हैं, मतलब इनका मान नहीं बदलता। तो क्या करें भाई, सबसे बढ़िया काम अगर ढंग से देखें तो कुछ नहीं करना, बस याद रखना है आपको थोड़ा सा। क्या याद रखना है कि ये दो मान निकालना, पहले अपन ये निकालना चाहते हैं तो क्या करना है, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करना है। सुनो, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग, वर्ग करके इसमें इसका भाग दे देना है। करना क्या है अपन को, समीकरण 2 का तो स्क्वायर मतलब वर्ग करके क्या करना है, एक का भाग, भाग 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 मिलका सिंह भाग की तरह भाग दे देना है अपन को, कुछ भी नहीं करना। अगर इतनी सी चीज़ समझ गए तो फिर कुछ नहीं करना, आपका जो भी आंसर होगा वो धीरे 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 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो करना है वर्ग, इसका वर्ग करते हैं अपन। चलो, ये एम स्क्वायर हो गया, वी एन स्क्वायर हो गया, और ये आर एन का स्क्वायर हो गया। इधर अपन जानते ही हैं, करेंगे तो ये एन स्क्वायर हो ही जाएगा, इधर ये एच स्क्वायर हो ही जाएगा, और ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। नहीं होगा 4 पाई का स्क्वायर, इसका इसमें इसका भाग दे देना। तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, इसके नीचे। तो ये एम वी एन और ये आर एन स्क्वायर, अपन भूल गए स्क्वायर, और ये चीज़ कहाँ जाएगी, इसके नीचे। ये कितना हो गया, के जेड ई स्क्वायर, इस बराबर को अपन यहाँ लगा देते हैं। चलो, अब आपको जो दिख रहा हो, जो कटता हुआ इसमें दिख रहा होगा, वो काट दीजिए, और जो बच रहा है उसको छोड़ दो। m से एक m मर जाएगा, बचेगा एक m। ये v से v कहानी खत्म है, क्या बचेगा, आर एन। तो यहाँ बचेगा अपने पास आर एन बराबर, ये ऐसा कैसे ही, तो ये एन स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, और ये 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर गुणा में m। अरे ये m कहाँ से आ गया, अरे ये जो बच्चा यहाँ से यहाँ आ गया, इधर से इधर, इधर से इधर, यहाँ बचाने एक m नीचे लिख दिया ये। तो यहाँ पर ये क्या आ गया अपने पास में, 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर इंटू एम, ये वाला एम 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 फॉर मम्मा। चलो, अब इसमें जो चीज़ फालतू है उनको अलग कर दो। तो यहाँ पे क्या दिखा, ये एम स्क्वायर अपॉन जेड अलग कर दिया, बाकी सब चीज़ों को अलग कर दिया। ये एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के टी स्क्वायर अपॉन, और ये अपने पास में क्या हो गया, एम हो गया। जेड अलग कर दिया अपन ने, एन स्क्वायर अपॉन जेड, बाकी को छोड़ दिया, अलग कर दिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं करा। तो जब यहाँ ऑब्जर्व देखा अपन ने, तो देखो ये पूरी जो टर्म लिखी हुई है अंदर, पूरी टर्म जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, h का मान 6.6 10⁻³ जूल इंटू में कितना हो गया, सेकेंड, फिक्स वैल्यू होती है। k की वैल्यू कल लिखी थी अपन ने 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम का स्क्वायर, कुलाम 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 कुलाम। ई का मान अपन जानते ही हैं, यहाँ पर कितना होता है, ये 1.6 10⁻⁻19 कुलाम, वही कुलाम। इन सब वैल्यूज़ को यहाँ रखो, जो मर्जी में करो, मल्टीप्लाई करो, बहुत समय है। तो जब करेंगे मल्टीप्लाई वगैरह वो सारा जब कहानी यहाँ पे करेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास में 0.52 मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर अपॉन जेड, और किसके अंदर आएगा ये, एम स्टोन के अंदर। एम स्टोन का मतलब जानते ही होंगे, एक एम स्टोन में तो कितना होता है, 10⁻⁻10। तो ये अपने पास क्या बन गया, एक तरह से जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसकी जो त्रिज्या होती है, जिस कक्षा में वो घूमेगा उसकी जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या का ये अपने पास में क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। सिंपल सा फॉर्मूला है, 0.52 एन स्क्वायर अपॉन जेड। कोई परेशानी नहीं आती, सिर्फ याद होनी चाहिए कि ऐसे करना है तो करना ही पड़ेगा, भगवान नहीं आएंगे, करना ही पड़ेगा। फिर जो आर एम है, ये ध्यान रखना है कि ये त्रिज्या द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करती है, क्योंकि काम आएगी कहीं पर, इसलिए दिखा दिया अभी, निर्भर करती है। कौन, अपनी त्रिज्या, सही बात है। अब इसमें क्वेश्चन देखोगे तुम बहुत सारे, और थोके बॉम्ब भरे पड़े, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में।
एन देगा जेड देगा, एन देगा जेड देगा, एन देगा जेड देगा, एन देगा जेड देगा। ये दो चीज़ देगा ये पूछेगा, ये दो चीज़ देगा ये पूछेगा। जेड परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन हीलियम जो भी है अपने पास में उनके दिए जाएगा। एन आपको नंबर दिए जाएंगे, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, जो कक्षा दी जाए लिखो, सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। सही है। तो ऐसे कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये दोनों वैल्यूज दी जाएंगी, ये पूछा जाता है, नहीं होते लेकिन। अब पहली चीज़ अगर इसको अपन देखें यहाँ पर डिपेंडेंसी को, तो आर एन ये प्रोपोर्शनल में किसके है, एन स्क्वायर। अगर इसका ग्राफ बनाया था अपन कि आर एन है और इधर क्या ले लें अपन, एन ले लें यहाँ पर, तो याद होगा अगर एक तरफ पावर एन स्क्वायर रूट में होती है, एक तरफ पावर सिंपल 1 होती है, तो जहाँ स्क्वायर होता है, बता रखा है मैंने भी कई बार, वहाँ हमेशा क्या बनता है, पैराबोला। एक पे है तो दोनों पे है तो क्या बनता है, सर्किल। या एक पे ही तो पैराबोला, मतलब भीख मांगने का कटोरा। नहीं पड़ेंगे तो मांगनी पड़ेगी, तो भीख मांगने का जो कटोरा है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो शेप कैसी बनती, कौन गरीब है इसमें, ये गरीब है, इसकी तरफ क्या बन जाएगा, भीख मांगने का कटोरा, ऐसा बनेगा। ऐसा इधर क्यों नहीं बनाया, इधर मैं डॉट डॉट से बना देता हूँ। इधर इसलिए नहीं बनाया बच्चा क्योंकि इधर एन क्या होती है, कक्षाओं की संख्या, तो इधर लेंगे तो किसमें आएगी, माइनस में, और कक्षाओं की जो संख्या होती है वो माइनस में नहीं आती, इसलिए वो इधर डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, दर्शा दिया अपन ने। दूसरी चीज दिख रहा होगा फॉर्मूले के अंदर ही, आर एन नीचे क्या आ रहा है, 1/z, तो आर एन प्रोपोर्शनल में ये क्या होगा, 1/z, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है उसके ये कैसे है, विथ क्रमानुपाती, परमाणु क्रमांक के विथ क्रमानुपाती है। सही है। इसका भी ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे, चलो बनाते हैं कि इधर अपने पास आर एन और इधर अपने पास जेड, विथ क्रमानुपाती मतलब उल्टा बनाना है, इस तरह का क्या बन जाएगा अपने पास में, ये ग्राफ बनेगा। इसके बीच में आर एन और जेड के बीच में ये शेप होगी अपने पास में किसकी, कर्व। सही है। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान होना चाहिए इस इक्वेशन का सेकंड नंबर जो द्वितीय अवधारणा है, इसका वर्ग करके आपको केवल और केवल क्या देना है, भाग देना है। आपके पास में nवें कक्ष की जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला दिख जाएगा, याद भी होना चाहिए, ये हो जाए ये भी हो जाए, अच्छी बात, कोई सब एक होना चाहिए, नहीं भी आए बाई चांस, अरे 2 मिनट लगते हैं यार, वर्ग करके भाग दे के निकाल लो, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, 2 मिनट में तुम ये काम नहीं कर सकते। चलो, तो ये है त्रिज्या का फॉर्मूला, छोटा सा डेरिवेशन है, करिए, लिखिए कॉपी के अंदर, क्या करें। चलो मिटाते हैं इसको अपन। सही है। nवीं कक्ष की त्रिज्या का ये क्या बन गया अपने पास में, ये यहाँ पर फॉर्मूला। अब इसी में चलते हैं अपन किसके लिए, H परमाणु के लिए, किसके लिए, H परमाणु के लिए, मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। सर हाइड्रोजन ने क्यों लिया उसकी कहानी तो बाद में देखेंगे, जब इसकी डीमेरिट्स आएंगी सारी, मतलब वो कमी आएंगी वहाँ पर, लेकिन अभी के लिए इतना बता सकते हैं कि ये जो पूरा प्रिंसिपल है केवल उन्हीं पे लागू होता है जिनके पास क्या होता है, एक ही बच्चा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हीं के लिए ये लागू होता है। इसीलिए क्यों होता है उसको अपन थोड़ा दिनों में, कल या परसों में डिस्कस करेंगे, कल शायद नहीं। सही है। तो H परमाणु के लिए, तो H परमाणु के लिए अपन जानते हैं जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 पढ़ा होगा कई जगह। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक का मान कितना होता है अपने पास में, 1 होता है, 1 होता है। सही है। चलिए 1 होता है। चलो, तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आर एन बराबर कितना है, 0.52 एन स्क्वायर, और ये बचेगा एमस्ट्रॉन से। सर जेड कहाँ चला गया, जेड की वैल्यू 1 हो गई भाई, हाइड्रोजन है इसलिए कितना हो गया, 0.52 एन स्क्वायर हो गया। अगर इसमें अपन n बराबर 1 मतलब पहली कक्षा के लिए
तो R1 कितना आ जाएगा, 0.52 एमस्ट्रॉन। सही है। R1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.52 एमस्ट्रॉन आएगी, 0.52 एमस्ट्रॉन। इस 0.52 को क्या कहते हैं, यहाँ पर बोहर कक्षा की त्रिज्या। कई जगह लिखा होगा बोहर कक्षा, तो समझ जाना कि वो पहली कक्षा के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और पहली कक्षा कितनी होती है, कौन सी, 0.52 वैल्यू, मान याद रखना है, 0.52 एमस्ट्रॉन के अंदर। सेकंड नंबर, अगर ऐसे ही n बराबर 2 रखें इसके अंदर, अपन रख लें, मेरी इच्छा रखूंगा मैं तो, n बराबर 2 रखेंगे तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 0.52 गुणा में ये 4 आएगी, नहीं आएगी 4 है, n का मान 2, 2 का वर्ग 4, 4 आ गया। लेकिन 0.52 को अपन क्या लिख सकते हैं, अपन R1 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये अपन ने क्या लिख दिया, R1 इंटू 4, एक ही बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 में क्या खराबी, कोई खराबी नहीं है, एक ही चीज़ है, ये मल्टीप्लाई में 4। ऐसे तीसरा, n बराबर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 रखोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो ये 9R1, R1 कैसे आ गया, 9.52 बचेगा, 0.52 को क्या लिख सकते हैं, R1, तो 9R1 आ गया। हाँ सही बात है। अगर इनका अपन रेशियो निकालें, तो ये कितना आएगा, 4 रेशियो और ये 9, यानी त्रिज्याओं का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 1:4 रेशियो में 9 आ जाएगा, नहीं आएगा 1:4:9। कई बार अपने जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्रूफ करवा लेता है बेचारा कि रेडियस के लिए, त्रिज्या के लिए प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि अनुपात 1, अनुपात 4, अनुपात 9 होता है। तो शुरुआत जहाँ से करी थी वहीं से करनी है। बहुत से बच्चे कहाँ से करते हैं, यहाँ से। हम जानते हैं कि, बस तुम जानते हो, वो थोड़ा जानता है वहाँ पे। तो यहाँ से नहीं, जहाँ से अपन ने इसके पहले जो मिटाया डायग्राम बना के, वहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको रिटर्न करना पड़ता है। अब तुम भाग्यशाली हो या नहीं हो ये तो भगवान जाने, जैसे हम कैसे भाग्यशाली होंगे कि तुम्हारे लिए भी कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए बाई चांस, तो भाग्यशाली हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे लिए संभावनाएं अब बहुत कम बनती है, चांसेस कम है। सही है। इसके पहले वाले तो बहुत भाग्यशाली थे। चलो कोई बात नहीं। तो ये अपना पहला डेरिवेशन था जो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बड़ा सिंपल, केवल स्क्वायर करके डिवीज़न करा और रेशो कितना आ गया, 1:4:9। 1:4:9, 1:4:9, तुम तो केवल एक ही चीज़ जानते हो। चलिए, तो ये 1:4:9 अपना क्या आ गया, अनुपात आ गया। अब देखो, जब त्रिज्या आ गई अपने पास में, तो क्या अपन क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, आयतन नहीं निकाल सकते, कुछ भी चीज़ निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन क्षेत्रफल आयतन में से अपने जो जल्दी कई जगह क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, तो आज तक जनरली किसके बारे में पूछा गया है, क्षेत्रफल के बारे में। तो H परमाणु में कक्षा का क्षेत्रफल, कक्षा का क्या निकालना है अपने को, क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या तो पता ही है, और जब त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अभी आपने देखा होगा त्रिज्या Rn बराबर, ये आई थी n² इंटू में ये R1 फॉर्मूला, अभी जस्ट 2-4-5 मिनट पहले लिख के निपटे हैं, वो भी नहीं हुआ होगा। सर ये तो सब लिखा ही नहीं, 0.52 मल्टीप्लाई बाई R1 तो लिखा है ना कहीं पर 0.52, बिल्कुल लिखा है R1 0.52, बस वैसे लिख दिए इसको, Rn मल्टीप्लाई में कितना हो गया R1। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आपकी जो कक्षाएं कैसी होती हैं, वृत्ताकार। कल भी कहा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें घूमता है, वृत्ताकार कक्षाओं में। तो यहाँ पे कक्षाएं भी कैसी होगी, वृत्ताकार। और हम तो वो दुर्भाग्यशाली हैं जहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल भी नहीं मालूम होता है। मुझे पता है क्लासों की स्थिति, जब गोले का पूछते हैं तो कुछ और आता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल को दर्शाता है किससे, ए से।
तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर एन। एन क्यों लिखा? एन वी कक्षा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर एन का स्क्वायर। पढ़ा है सबने, फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एन का स्क्वायर। इस आर एन की वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ये अपने पास क्या हो गया? पाई। चाहिए पाई? क्यों रे मेरे भाई, चाहिए ना पाई? चलिए, तो ये हो गया पाई। बहुत अच्छी बात है, पाई लिख दिया अपन ने। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। इसकी जगह लिखेंगे ये, तो यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो अपन जानते हैं यहाँ हो जाएगा एन की पावर 4 और ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। क्या ये सही लिखा? पाई तो है ही सही, ये वैल्यू रखी तो एन की पावर 4 हो गया, 4 हो गई घात R1 का स्क्वायर। अगर इस पाई आर को देखें अपन तो ये हो जाएगा A1 बराबर पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। ये किसके लिए? n बराबर 1 का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। सही है। तो यहाँ पर ये an बराबर, इसकी जगह क्या लिख देंगे अपन? तो ये n की घात 4 और ये कितना हो गया? A1। तो ये अपने पास में क्या बन गया? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल n की घात 4 के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। निर्भर करता है किसके ऊपर? n की घात 4 के ऊपर। आरी बात समझ में? क्षेत्रफल लिखा, महान काम नहीं किया, सिंपल क्षेत्रफल लिखा भाई। अब इसमें एक बार सवाल पूछा गया, ऑब्जेक्टिव की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। सवाल ये था कि लोग, सवाल लेते था, क्वेश्चन है ये, मतलब लोग ए एन व किसके बीच में? एन के मध्य क्या बनाइए? वक्र बनाइए। और जब वक्र बनेगा तो वक्र के अंदर एक चीज होती है प्रवणता। ये प्रवणता क्या करनी थी अपन को? वहां पर ज्ञात करो। ये मैंने नहीं, सवाल ने पूछा था, इसे मैंने लिखा है। क्या है? लोग, यानी कि इसका लोग, मेरा लोग नहीं, इसका लोग एन, इसके बीच में क्या बनाना है आपको? एक ग्राफ सा बनाना है, लोग की फॉर्म में बनाना है और कुछ भी नहीं है। तो देखो आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है? ए एन बराबर ये एन की घात 4 और इधर ये कितनी है? यहाँ पर ये A1। तो जब आपको सवाल में लिखा हुआ है लोग के बारे में, जानते हैं लोग तो खैर अपन, तो सीधे सी मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि आप यहाँ पर इस इक्वेशन पर क्या लीजिए? लोग लीजिए। यहाँ पे मैं ये शायद गलत लिख दिया, वह ये कितना है? लोग एन। तो पहले इसका अपन क्या लेंगे? यहाँ पर लोग लेंगे, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लीजिए? लोग। तो ये हो गया लोग ए एन, फिर लोग एन की पावर 4 और ये कितना हो जाएगा? A1। सही है ना? लोग ले लिए, क्या करा? तो क्या लोग ले, ये लोग लेना सवाल में दिया है। अब इसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा है वैसा ही, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन? देखो इधर, log m इंटू एन, log m इंटू एन, फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है? log n की पावर 4 प्लस log, ये हो गया अपने पास A1। log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस एन। फिर एक और फॉर्मूला होता है log में की जो चीज़ पावर में होती है वो आगे आ जाती है। तो ये हो गया log a n इक्वल टू, ये 4 आगे आ जाएगा, या बचेगा log m प्लस में ये बच जाएगा log A1। अरे बाप रे साहब, लोग आ गया। हाँ भाई, लोग तो आ गया, आ गया तो आ गया, क्या करे उसमें? क्या दिक्कत है? कोई होना बाहर खोल दिया, फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले याद करिए। लोग के दो फॉर्मूले हैं, m इंटू एन वाला, तो प्लस में हो जाते हैं, वो एक्सपेंड, पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पावर थी वो आगे आ गई, तो 4 log n हो गया। अब ग्राफ किसमें बनाना है अपन को? इसमें और इसमें। तो क्षेत्रफल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके ऊपर। तो ये कहाँ लिया जाएगा? x अक्ष के ऊपर, और ये कहाँ लिया जाएगा अपने पास? y अक्ष के ऊपर, y अक्ष के ऊपर। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बन जाएगी? देखो y इक्वल टू, ये बनेगी 4x प्लस में log A1। 4x प्लस में कितनी बनेगी? log A1। ये x एक्सिस पे लेंगे, ये पूरा का पूरा टर्म का आएंगे y एक्स पे लेनी है,
तो ये इस तरह से बन गया। फिर आपने पढ़ी है सबने मैथ्स के अंदर इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, और पढ़ा होगा x का गुणांक क्या होती है, प्रवणता। तो m इक्वल टू जो प्रवणता होती है इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 4। c क्या होता है, काटा गया अंतखंड, तो c की वैल्यू कितनी है log, ये है a1। भाई साहब ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि x का जो गुणांक होता है कोफिशिएंट गुणांक, उसे क्या कहते हैं, प्रवणता। प्रवणता क्या दिखाती है, सरल रेखा x अक्ष के साथ कितना कोण को दर्शाती, झुकाव को दर्शाती है। तो मैथ्स वाले बच्चों के इक्वेशन है, लेकिन पढ़ाई नहीं करी, सारा पूरा साल तो लॉकडाउन में निकाल दिया और मजे आ रहे थे भाई। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ की जो आकृति है वो क्या बनेगी, यहाँ पर सरल रेखा, एक रेखा जो बड़ी सीधी सीधी है, और उस सरल रेखा का झुकाव अपने पास में कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये सरल रेखा आप मुझे बना के बताना, बना सकते हो। ग्राफ ये इस तरह से है, इधर लिया जाएगा log m और इधर लिया जाएगा log an। तो बताइए ग्राफ कैसा बनेगा। आप में से देखो किसी को नहीं आता बाई चांस, चलो हमको आता ही नहीं है, कोई बात नहीं आता, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इस तरह से। तो 10th वाला में से अप्लाई करो। ये सर तो 10th में भी लॉकडाउन में पास हो गए, उसका तो मैं भी क्या करूँ। सही है, चलो नहीं आता फिर भी सीखो। पहले यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इस इक्वेशन में अपन क्या लिखेंगे, देखो इधर। पहले अपन लिख देंगे x की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू अगर 0 प्लेस करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, log a1, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो y जो आएगा अपने पास में कुछ ना कुछ पॉजिटिव। तो आपको पॉइंट क्या बनेगा, 0 कोमा कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, 2 4 5 6 7 खुल गया। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ पे आएगी भाई, कहाँ पे आएगी, इस तरह से आएगी, कहीं कहीं ऐसा पॉइंट यहाँ बनेगा इस तरह से। ये इस जगह पे क्या बनेगा, पॉइंट इस तरह बनेगा। ऐसे एक और पॉइंट बनाइए, इस तो एक तो बनी गया, ऐसे एक और पॉइंट, एक बार x बराबर 0 रख दीजिए और एक बराबर y बराबर 0 रख दीजिए। जब इसमें y बराबर 0 रखोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ पे 4x प्लस log a1 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, माइनस आएगी, मुझे मतलब नहीं क्या आएगी। तो y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस के अंदर। तो पॉइंट क्या बनेगा, कोई माइनस वैल्यू कोमा 0, मतलब x की वैल्यू माइनस में है और y की वैल्यू 0। तो ऐसा पॉइंट कहाँ बनेगा, इस जगह पे बनेगा। दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए इसे, और जो ये एंगल बनेगा इसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, उसकी प्रवणता, जिसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4 होगी, जिसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 4 होगी। सही है, ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा है, बोर्ड की बातें नहीं कर सकता, सिंपल सवाल है, वो तो कुछ है भी नहीं। लोग लिया और क्या बना दिया, उसमें एक कर्व अपन ने बना दिया। आपके तब नहीं है कितना हो जाता है, तो आपको याद होना चाहिए एरिया, क्षेत्रफल n की पावर 4 इंटू कितना होगा, ये a1 हो जाएगा। सही है मैम, चलिए तो इसको मिटाते हैं, कॉपी में लिखो, नहीं लिखोगे तो हो जाएंगे कल्याण, तो मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। तो इतना क्यों मिटाते हो, तो क्या करें, मिटाना ही पड़ेगा भैया, मिटाना ही पड़ेगा। ये था अपने एक त्रिज्या का और उसी के ऊपर बेस्ड क्षेत्रफल का छोटा सा डेरिवेशन। तो क्वेश्चन था, प्रश्न, छोटा सा प्रश्न, छोटा सा, तो छोटा आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। चलिए अब आते हैं दूसरी जो डेरिवेशन है उसके ऊपर। कैसे, सेकेंड नंबर NV कक्षा की अपने पास क्या करनी है, अपने को चाल याद करना। NV कक्षा की क्या निकालनी है, चाल निकालनी है, चाल। पहले क्या निकाली, त्रिज्या, अब क्या निकालनी है, चाल। तो मैंने क्या कहा, पहले भी कहा एनर्जी, ऊर्जा के अलावा कुछ भी छोड़ दो, सब इससे निकाल सकते हो। तो चलो डायग्राम अपने बना ही चुके हैं पहले, तो अपनी
प्रथम अवधारणा से पहली अवधारणा क्या लिखी, थोड़ी देर पहले भी लिखी थी, एम वी एन स्क्वायर आर एन बराबर, वह मायावती किसके बराबर थी, केजरीवाल के। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही द्वितीय अवधारणा से सेकंड नंबर अवधारणा कितनी है अपने पास में, एम वी एन आर एन बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये सेकंड नंबर हो गई। ये तो दो अवधारणाएं बस, एक घुमाने वाली एक कोणीय संवेग वाली। तो अपने पास में क्या हो गई, ये दो अवधारणाएं, पहली हो गई दूसरी हो गई, पहली हो गई दूसरी हो गई। अब अवधारणा, पहली शादी नहीं दूसरी शादी नहीं, अवधारणा हो गई। अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सब नियतांक है, दो ही तो चीज है, तो कुछ नहीं करना, याद रखना इस पहली समीकरण में दूसरी का भाग दे दीजिए, आंसर दिख जाएगा सामने। चलता सा काम हो नहीं क्या, तो करना क्या है आपको, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, चलो कुछ तो दो, भाग ही दो, तो भाग दीजिए, रखो यहाँ पे, ये एम वी एन स्क्वायर और ये आर एन, इसके नीचे ये आई जाएगा, तो एम वी एन और ये आर एन, सही है। ऊपर के जेड ई स्क्वायर, तो ये के जेड ई स्क्वायर है, ये एन एच 2 पाई का चला जाएगा ऊपर, तो ये 2 पाई ऊपर, और नीचे ये एन और ये एच, कुछ कट रहा है, सब कट गया, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ सब कट गया, क्या बचा केवल यहाँ पे वी एन। वी एन बराबर कितना बचा रे भैया, कितना बचा, जो बचा जो दिख रहा है सामने, तो ये बचा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, एम नहीं है, अपॉन में ये एन और ये एच। ये फॉर्मूला है अपने पास किसका, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी भी कक्षा में उसकी चाल का। अब इसमें जो फालतू चीज़ें हटा दो और एक तरफ कर दो, तो वी एन बराबर ये जेड अपॉन एन अलग कर दिया, बाकी जो 2 पाई के ई स्क्वायर ये तो बचेगा, 2 पाई के ई जेड तो बाहर लिख दिया, और नीचे क्या बचेगा, ये एच, इसको अलग कर दिया। फिर वही अभी लिखा है थोड़ी देर पहले, के की वैल्यू, आहा सब बात है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन खुलेआम का स्क्वायर, ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 खुलेआम, एच की वैल्यू अपन जानते हैं 34 जूल इंटू सेकेंड्स। इन सब की वैल्यूज रख दीजिए, गुना भाग करिए, बड़ी आराम से कर दे जाओ, करेंगे, तुम करना बेटे बेटे। ये वी एन जो आएगा ये कितना आएगा, 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ भूल गया काम, मल्टीप्लाई में जेड अपॉन एन, पीछे मीटर पर सेकेंड, यूनिट मात्रक, तो 2.16। अरे सर हमको तो कुछ, अब एक ही बात है, 2.16 2.19 जो भी है। ये स्पीड एनवी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब है, ये उनकी स्पीड का क्या है, फॉर्मूला है, सही है, स्पीड का फॉर्मूला है, समझ में आई बात, तो यही समझ में आई, आ गई तो। अब इसमें अगर देखें अपन यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखिए, डिपेंडेंसी अगर चेक करें, निर्भरता, तो वी एन समानुपाती दिख रहा है किसके, जेड के, तो बताओ ग्राफ कैसा बनना है, ये वी एन और इधर जो समानुपाती, गया एक सीधी रेखा, एक रेखा है बहुत प्यारी सी, बड़ी सीधी है, लेकिन वो एक सीधी सी रेखा। सेकंड नंबर इधर वी एन तो दिख रहा होगा 1/n, तो थोड़ी देर पहले भी ग्राफ बनाया 1/n, इस तरह से क्या बन जाएगा अपने पास, ये कर्व बन जाएगा, वी एन प्रोपोर्शनल जो भी है 1/n, तो एक इस तरह का ग्राफ बनेगा, सही है। बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े आराम से लिखो, कॉपी के अंदर बनाकर याद कर सकते हो, किसकी, एनवी कक्षा की त्रिज्या का।
लेकिन सारी कहानी किसके लिए करनी है अपन को? हाइड्रोजन एटम के लिए करनी है। तो अब इसको अपन किसके लिए निकालते हैं? H एटम के लिए निकालते हैं अपन। सही है, H एटम के लिए निकालते हैं। हाँ, कैमरा आउट ऑफ फोकस हो जाता है कई बार यार ये। तो चलिए इसको अब H एटम के लिए डिस्क्राइब करते हैं इस पूरी कहानी को। और फिर चलो किसके लिए? H परमाणु के लिए। तो H परमाणु के लिए अपन जानते हैं Z की वैल्यू कितनी होती है? 1। Z की वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन? Z की वैल्यू 1 लिख देंगे यहाँ पर। देखते हैं Vn बराबर ये कितना हो जाएगा? 2.16 10 की पावर 6। Z हो जाएगा 1 और ये बचेगा 1/n। पीछे यूनिट है ये, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट है भाई, ms मत कर देना। अब इसमें रखिए n इक्वल टू 1, तो v1 इक्वल टू कितना आएगा? 2.16 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये बहुत कक्षा की चाल हो गई। सही है, ये c/137 भी होती है। c क्या चीज़ है सर? c स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, जो कितना होता है? 3 गुना 10⁸ एक बार आ चुका है वॉल्यूमेट्री के अंदर। c के अंदर प्रकाश के वेग में अगर 137 का भाग देंगे अपन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में? 2.16 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। याद होना चाहिए। ऐसे सेकंड नंबर अगर यहाँ पे लिखें अपन n बराबर 2, तो v2 बराबर ये कितना आएगा? v1 डिवाइड बाई n। अरे कैसे आ गया? ओ भाई, यहाँ लिखेंगे 2, ये टर्म तो आएगी। इसको क्या लिख सकते हैं? v1, तो v1 बटे यहाँ पे अपन लिख देंगे नीचे कितना? 2। ऐसे तीसरा n बराबर 3 लिखेंगे तो v3 बराबर क्या आएगा? यहाँ 3, ये तो से रहेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? v1, तो ये v1 बटे यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर इनका रेशियो निकालना है अपन, तो v1 v2 और ये v3, तो रेशियो कितना आएगा तुम्हारे पास? 1 रेशियो कितना? 2 रेशियो, और ये कितना आ जाएगा? 3। इन्वर्स में आ रहा है 1:2 1:3। सही है, तो ये स्पीड वाली कहानी थी। चले आगे। स्पीड ये थी nth ऑर्बिट की स्पीड के लिए फॉर्मूला। आपको डेरिवेशंस रिमेंबर रखने हैं, यहाँ पर करके देखिए। 2 डेरिवेशन के सिंपल से हैं। कल करेंगे अपन अब टाइम पीरियड के, आवर्तकाल, आवृत्ति, और भी चीज़ें निकालेंगे, करंट धारा के बारे में भी चलेंगे। सही है, तो ये 2 डेरिवेशन है, इनको करिए। उसके बाद अपन करेंगे 1 दिन के बाद में ऊर्जा के बारे में, इसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। है खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल, ये तो खास बात है। चलो बात यहीं तक करते हैं, फिर करते हैं बाद में। तब तक के लिए बाय बाय।